विकास दिव्यकृति सर के चैनल पर दृष्टि पर एक कंटेंट आया और काफ़ी चर्चा में रहा कंटेंट है वो। और सिर्फ उनको डालने से नहीं हुआ, ये चर्चाएं राज्यसभा में जब एक सांसद रंजीत रंजन ने उठाया था, खास करके उन वर्गों के लिए जो इम्पैक्ट डालता है समाज पर, जो इम्पैक्ट डालता है मनोस्थिति पर, जो हम चेंजेस सोचते हैं, बदलाव चाहते हैं उस पर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक ऐसे चीज़ को, एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी था और दृष्टि वालों ने उस पर बहुत ही अच्छे से विस्तार किया गया है। और वो ये है कि हमारे समाज में जिस तरह से इम्पैक्ट चीज़ों को डाल रहा है, खास करके सिनेमा को लेकर, मूवीज को लेकर, कि किस तरह की मूवीज समाज के सामने पेश किया जा रहा है, वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है समाज पर, खास करके बच्चों पर जो अभी युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं और जो प्रवेश कर चुके हैं उन पर भी। क्योंकि हम हमेशा बोलते आए हैं कि मूवी जो होती है समाज को आईना दिखाता है, और समाज को आईना दिखाता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूप में नहीं, निगेटिव रूप में ही। जी हाँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि पहले की जो मूवी बना करती थी उसका सब्जेक्ट, उसमें हीरो जो होता था, लास्ट तक अगर मूवी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमेशा हीरो की जीत होती थी। ठीक है, कुछ ऐसे छंद मूवी होंगे जहाँ पर हीरो जो होता है उसको निगेटिव में दिखाया जाता था। मतलब यह है कि हीरो को हीरो इसलिए दिखाया जाता था क्योंकि वो हमेशा धर्म के प्रति, सच्चाई के लिए लड़ता था, और निगेटिव रोल उसको दिया जाता था जो अधर्म होता था, अधर्म के राह पर चलता था। और लास्ट तक देखा जाए तो अंततः कहीं ना कहीं जो विलेन होता था उसकी मृत्यु होती थी, या फिर उसको जेल होता था, या फिर उसको ऐसे सजाएं मिलता था कि ताकि वो फिर से वो सही पाथ पर आ जाए। तो आज के डेट में जिस तरह से समाज में मूवी का जो कंटेंट लॉन्च किया जा रहा है वो समाज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट एक मूवी आया एनिमल। एनिमल में क्या दिखाया गया, हीरो और हीरो का जस्ट अपोजिट जो रोल लिया एक्टर वो था निगेटिव रोल। अब पहले समय में यही हीरो हीरो के रोल लेते थे, अब वो नेगेटिव रोल में, और लोग नेगेटिव रोल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। चाहे आप बॉलीवुड को देख लें, साउथ मूवी को देख लें, या फिर कोई भी इंडस्ट्री को अगर उठा के देखते हैं तो इन 5-10 सालों में देखा जा रहा है कि जो निगेटिव रोल कर रहे हैं वो हीरो ही कर रहे हैं, और उनका निगेटिव रोल जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है पॉजिटिव रोल से, और उनको पैसे भी काफ़ी मिल रहे हैं, ज़्यादा वो पैसे भी कमा रहे हैं, और उनको उसी जो निगेटिव रोल को जो प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, वो ऐसे खूंखार, ऐसे मतलब खतरनाक गुंडा के रूप में दिखाया जा रहा है, जैसा लग रहा है कि भाई मानो एकदम रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब इसी कड़ी में हम ये भी देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं, मोस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं देख देख के कि अरे यार क्या कैरेक्टर किया है, क्या कैरेक्टर किया है। एक कुछ दिन पहले आया था शाहिद कपूर का मूवी, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, खास करके युवा लोगों ने क्या मतलब उसको बनाया कि भाई क्या मूवी है, क्या मूवी है। और सीन कैसे आ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अभद्र चीज़ों को प्रेजेंट किया जा रहा है, नग्नता को ज़्यादा दिखाया जा रहा है, और जिसके कारण लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। और एक और आप चीज़ देखे होंगे कि सिनेमा को जिस तरह से मॉडर्नाइज किया गया है, मॉडर्न दिखाया गया है, और दिखाते दिखाते मॉडर्न को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ चीज़ों को बताकर परोस दिया जा रहा है थाली में कि भैया आप देखो। अब हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हम तो मूवी नहीं बना रहे। जो लोग मूवी बना रहे हैं सेंसर बोर्ड भी उनको पास किया कर दे रहा है। पहले मूवी बनती थी तो उस पर बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाता था, लेकिन आज के डेट में वैसे पैरामीटर्स नहीं चेक कर रहे हैं, पैसे दे देकर मुंह बंद कर दिया जा रहा है और लॉन्च कर दिया जा रहा है। अब लोगों के सामने जो चीज़ें प्रेजेंट होगा वही देखेंगे ना, अब उनके पास जो चीज़ें नहीं हैं वो कहाँ से वो करेंगे। और इस पर सरकार भी जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन इसी विषय पर जब एनिमल मूवी आया, इस पर जब रंजीत रंजन ने राज्यसभा में उन्होंने जिस तरह से वो उठाया मुद्दा को, वो सराहनीय था। महिला होते हुए भी उन्होंने उठाया, और महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है हमेशा, उस पर उन्होंने ये बात रखा। लेकिन वही बॉलीवुड वालों को चाहिए, और साउथ मूवी में जो बनते हैं
उनमें भी चाहिए कि हम इस तरह के कंटेंट लोगों के सामने न परोसे, क्योंकि हमारा समाज में बहुत तरह अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर शराब तुम दिखाओगे, धुआं छोड़ छोड़ के सिगरेट हर मूवी में दिखाओगे, तो बच्चों को तो यही लगेगा ना कि क्या लाइफ है, सिगरेट की धुआं ऐसे किया छोड़ दिया, समझ रहे हैं। तो बच्चे तो देखेंगे तो उनको लगेगा कि यार क्या लग्जरी लाइफ है। ड्रग्स का दिखाओगे तो वो इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा, और आज के डेट में देख रहे हैं कितना इम्पैक्ट हमारे समाज पर पड़ रहा है। और इसका मुख्य अगर श्रेय जाता है तो इन मूवी वालों को जाता है भाई, 100% मूवी वालों को जाता है, क्योंकि ये मूवी वाले ही बहुत ऐसे ऐसे कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग उसको क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं और लेकर इसको यूज कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम ये पहलू देखते हैं कि समाज के हर एक पहलू पर इसका इम्पैक्ट पड़ते जा रहा है। समाज में पहले मूवी जो बनता था वो समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए बनता था, कि जो जो कुरीतियाँ हैं उस पर हम कैसे काम करें, कैसे दूर करें। अंधविश्वास जो होता था उसके प्रति लोगों की जो नकारात्मक विचार थे उसको दूर करने के लिए मूवियाँ बनती थी। लेकिन आज बनते हैं, लेकिन छोटे वैसे मूवी बनते हैं जिनकी बजट बहुत कम रहती है, वो लोगों के पास रीच नहीं कर पाता है, अवेयरनेस नहीं आ पाता है। लेकिन ये बड़े बड़े स्टार गलत गलत कंटेंट डालकर पैसे कमाने के चक्कर में सेक्सुअलिटी चीज़ें दिखाकर, वल्गर चीज़ें दिखाकर लोगों को अट्रैक्शन करते हैं और पैसे करोड़ों में छाप रहे हैं। और जो हीरो होते हैं उनको भी ऐसा, मतलब एक्टर को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एक्ट्रेस को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, किस तरह का कपड़ा, किस तरह का वेशभूषा, कुछ भी उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बस उनको पैसे चाहिए, और पैसे चाहे जिस हद तक गिरना हो गिर के हम पैसे कमाएं। तो वैसे चीज़ों को रोक लगाने के लिए सरकार को चाहिए और सेंसर बोर्ड को चाहिए भाई कि ऐसे चीज़ों पर ज़रूर से ज़रूर एक्शन ले। और सिर्फ मूवी की बात नहीं है, गाने को भी देख लीजिए, हर समाज, हर स्टेट का देख लीजिए, या फिर बॉलीवुड, मतलब कहीं का भी उठा के गाना देख लीजिए, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है। हम जिस परिवार में रहते हैं वहाँ पर अगर वैसे चीज़ें देखें सुने तो उसका प्रभाव बच्चे पे भी पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया पर सब चीज़ अवेलेबल है, और बच्चे तक के हाथ में अब स्मार्टफोन आ गए हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आप समझ सकते हैं। वैसे ही मूवी को हुआ कि जिस तरह से कंटेंट परोसे जा रहे हैं वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और इसीलिए अब ये मामला सांसद भवन में भी उठाया जा रहा है कि ऐसे अगर चीज़ों पर रोक नहीं लगाएं तो आने वाले समय में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, बहुत ही दिक्कत होंगे। दोस्तों आपका सजेशन क्या है, आप क्या हमारी बात से सहमत करते हैं या फिर आपका कुछ और विचार है, तो आप रख सकते हैं कि जो हीरो बनते थे वो अब विलन की ओर बनना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, उनको कंटेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिए, अपना विचार दीजिए, और क्या मेरी बातों से आप सहमत करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप भी नहीं चाहते हैं कि ऐसे मूवी आए और ऐसे चीज़ें आए जो हमारे समाज को इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि अगर समाज में अगर अच्छी चीज़ें नहीं परोसा गया तो भाई आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें जो है हम लॉस्ट कर चुके होंगे, और फिर उसको रिकवर करना हमारे और आपके हाथ में नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल जो है इतना फास्ट चेंज कर रहा है चीज़ों को जो आपके कल्पना से परे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने खतरनाक चीज़ों को प्रमोट करवाने में लगी है कंपनियां कि जिसका कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके न जाने कहां से कहां चीज़ें पहुंच गई है। दूसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि नौकरियां जो है उसको कितना इम्पैक्ट पड़ा है। गूगल ने कुछ दिन पहले सितंबर में शायद आसपास, सितंबर के आसपास उन्होंने 12,000 लोगों को गूगल ने निकाल दिया था। मतलब समझ सकते हैं कि अब कंपनियों में भी कितना इफेक्ट पड़ रहा है, और लोग मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो समझने वाली बात होगी। तो मैं आपका वेट करूंगा, आप क्या देखते हैं और क्या आपका सुझाव आता है, क्योंकि हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और बस मुस्कुराइए, हेल्दी रहिए, स्पोर्ट्स खेलते रहिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।